हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध। जी हाँ, फोकस दूरी एफ एंड वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर, ठीक है ना। इन दोनों में क्या संबंध होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक अवतल दर्पण को ड्रॉ करेंगे, इसको हम लोग कॉनकेव मिरर भी बोलते हैं। ये क्या हो गया, आपका दर्पण का ध्रुव हो जाएगा P, इस पर डाल देंगे मुख्य अक्ष, ठीक है ना, एक्स एंड एक्स डैश। ये आपका अवतल दर्पण हो गया M एंड M डैश। मान लेते हैं अवतल दर्पण है M एंड M डैश, जिसका मुख्य अक्ष क्या है, X एंड X डैश है। यहाँ पे दर्पण का ध्रुव P है, यहाँ पे फोकस बिंदु हो जाएगा F, यहाँ पे क्या हो जाएगा वक्रता केंद्र C, यहाँ पे वक्रता केंद्र आपका C हो जाएगा। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, तो मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण को आपतित करेंगे, ठीक है। मान लेते हैं कोई प्रकाश की किरण है AB, जो कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, जो दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। कहां से होकर जाती है, उसके फोकस बिंदु से होकर के, उसके फोकस से होकर के जाती है, ठीक है ना। और हम लोग क्या करेंगे, जो C से एक प्रकाश किरण क्या आपकी C से होकर के जाती है, जो कि परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में क्या होगी है, वापस लौट जाएगी। ओके, इसको ये क्या होगा, आपका विलंब भी होगा, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि किसी भी अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण की वक्रता केंद्र C से, ठीक है, दर्पण के किसी भी बिंदु से मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, अभिलंब होती है। ओके, तो क्या हो गया, अभिलंब हो गया, BC हो गया आपका अभिलंब, AB क्या हो गया, समांतर रेखा हो गया। अब यहाँ पे जो आपका कोण बनेगा ABC, इस कोण को हम लोग क्या कहेंगे, आपतन कोण कहेंगे। जी हाँ, ये हमने पहले बताया था, प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण और विलंब के बीच में बने कोण को क्या बोलते हैं, आपतन कोण I बोलते हैं, और परावर्तित किरण और विलंब के बीच में बने कोण को परावर्तन कोण R बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपकी आपतित किरण हो गई, तो आपतित कोण और विलंब के बीच में जो कोण बन रहा है, इस कोण को हम लोग क्या कहेंगे, आपतन कोण कहेंगे I, और ये जो किरण परावर्तित हो रही है और इस विलंब के बीच में बने कोण को हम लोग क्या कहेंगे, परावर्तन कोण कहेंगे R बोलेंगे। ओके, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। अब इस सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कोण जो आपका ABC होगा, कोण ABC वो इक्वल होगा किसके, कोण CBF के, कोण CBF के। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे लिख देंगे परावर्तन के नियम से। जी हाँ, परावर्तन के नियम से। परावर्तन का नियम क्या है कि आपतित किरण I, ठीक है ना, आपतन कोण I परावर्तन कोण R के क्या होता है, इक्वल होता है, अर्थात कोण I इक्वल होता है किसके, कोण R के। अब यहाँ पे देखेंगे ये क्या है, ये भी आपकी क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर रेखा है, ठीक है ना। और यहाँ पे C देख रहे हैं क्या हो रहा है, अभिलंब, मतलब कि क्या कर रहा है, जो अभिलंब है आपको एक तिर्यक रेखा है काट रहा है। जैसे मान लीजिए कोई समांतर किरण है, ठीक है, और जब उसको कोई तिर्यक रेखा काटती है, तो जो ये वाला कोण होता है, इस कोण के कौन सा इक्वल होता है, इसको हम कौन सा कोण कहते हैं, एकांतर कोण कहते हैं। तो आप देखेंगे ABC, ये वाला जो कोण I है, ये कोण BCF, इस कोण क्या होगा, एकांतर कोण, अर्थात ये भी कोण क्या होगा, I होगा। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कोण ABC इक्वल होगा इसके कोण BCF के, इस वाले कोण के, कोण BCF के क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि कौन सा कोण है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं, तो इस हिसाब से देखेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड से, यहाँ पे हम देखेंगे, तो यहाँ पे जो कोण ABC है, ठीक है ना, यहाँ पे भी लेफ्ट साइड में कोण ABC है, तो लेफ्ट साइड का तो यहाँ पे हम लोग ABC में कर देंगे कोण CBF इक्वल हो जाएगा कोण BCF के। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं कि त्रिभुज BCF में, ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फिर से कि त्रिभुज BCF में, ठीक है ना, त्रिभुज BCF में ये वाला जो कोण है BCF किसके इक्वल है, BCF किसके इक्वल है, CBF के इक्वल है, ठीक है ना। तो जब किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं, तो उनके सामने की भुजाएं भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि कोण BCF इक्वल है, किसके इक्वल है, कोण जो BCF इक्वल किसके, FBC के, ठीक है ना, कोण CBF के। तो इसलिए जो इसके सामने की भुजा हो गया था R के सामने की भुजा क्या आपकी CF है, तो भुजा CF भी इक्वल हो जाएगी किसके, I के सामने कौन सा भुजा है, BF, ठीक है ना, भुजा BF की क्या हो जाएगी आपकी, इक्वल हो जाएगी। ओके,
हम लोग देखेंगे ये जो आपका बी एफ है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यदि दर्पण का द्वारा, देखिए दर्पण है ना, इस दर्पण का द्वारा अगर अत्यंत छोटा हो तो जो आपका एफ बी है ये लगभग किसके होगा, एफ पी के लगभग क्या होगा, निकट होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो, ठीक है ना, जो आपका बी एफ जो है बिंदु जो बी होगा, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि जो आपका बिंदु बी होगा वह P के अत्यंत निकट होगा, P के अत्यंत क्या होगा, निकट होगा, ठीक है। तो इस स्थिति में, तो इसलिए जो आपका BF होगा, जो भुजक BF होगा वो लगभग किसके इक्वल होगा, PF के इक्वल होगा, वो लगभग PF के क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। अब हम लोग इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 से, ठीक है ना। इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 से हम लोग कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं BF यहाँ हम लोग क्या रख सकते हैं, PF रख सकते हैं। तो इस हिसाब से CF इक्वल क्या हो जाएगा आपका, PF। जी हाँ, CF इक्वल क्या हो जाएगा, PF इक्वल हो जाएगा, अर्थात ये दोनों भुजा आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगे। अब हम लोग इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 5, ओके। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं P से C तक के बीच की दूरी, क्योंकि हम जानते हैं कि दर्पण से जो दूरियां होती हैं वो दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं, ठीक है ना। तो दर्पण का ध्रुव है, तो ध्रुव P से C तक के बीच की दूरी को, ठीक है ना, हम लोग इसको P से नापते हैं, तो हम लोग यहाँ से किसका C तक की दूरी कैसे नापेंगे, PC, ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे PC इक्वल, तो जो PC इक्वल होगा, ठीक है ना, तो जो PC इक्वल हो क्या होगा, PF प्लस FC को जोड़ने के बाद होगा। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये हमारा पॉइंट क्या है, C है, ये पॉइंट क्या है, F है, और ये पॉइंट क्या है हमारा P, ओके। CFP है, CFP। यहाँ पे जो आपका PC है वो PF प्लस CF को ऐड करने पर क्या होगा, पूरा PF आएगा ना। इसी तरीके से हम लोग PC को क्या लिख सकते हैं, CF प्लस PF, ओके। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि PC इक्वल CF की वैल्यू क्या आपकी है, PF है, प्लस यहाँ पे क्या है, PF। तो PC इक्वल PF प्लस PF कितना हो जाएगा, 2PF, ओके। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो P से C की जो बीच की दूरी होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, R कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। और जो F से P के बीच की दूरी होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्मॉल f, फोकस दूरी कहते हैं। चूंकि लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट साइड की सभी दूरियां क्या होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। तो P से C तक की दूरी को हम लोग क्या लिखेंगे, -R इक्वल टू PF के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, तो -F हो जाएगी, ओके। तो -F हो जाएगी, तो -R इज इक्वल टू -2F, तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2F। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं R इक्वल कितना आ गया हमारा, 2F। तो हम लोग कह सकते हैं अवतल दर्पण में जो वक्रता त्रिज्या R होती है वो फोकस दूरी की क्या होती है, दोगुनी होती है, जी हाँ। और F इक्वल इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, R/2, या अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, ओके। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। जी हाँ, अभी हमने पढ़ा अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण के लिए ज्ञात करने, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक उत्तल दर्पण बना लेते हैं। ये आपका क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर हो गया। यहाँ पे भी मान लेते हैं M और M' क्या हो गया आपका, उत्तल दर्पण हो गया। और ये यहाँ पे एक प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, मुख्य अक्ष बना लेंगे, X एंड X'। ये क्या हो गया आपका, मुख्य अक्ष हो गया, ओके। यहाँ पे भी आपका दर्पण का ध्रुव हो जाएगा P। यहाँ पे फोकस बिंदु मान लेते हैं F। यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं वक्रता केंद्र आपका हो जाएगा C, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर हम लोग एक प्रकाश किरण ले लेंगे। मान लेते हैं वो प्रकाश किरण क्या आपकी AB है, जो कि परावर्तन के पश्चात कहां से होकर क्या आती हुई प्रतीत होती है, इसके फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। AB क्या हो गया, आपकी आपतित किरण हो गई, ठीक है। B F है, इसको हम लोग F है, इसको हम लोग मान लेते हैं F', ठीक है। तो क्या करती है, B से F' की दिशा में क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग एक अभिलंब खींच देंगे, ठीक है ना। ये अभिलंब हम लोग खींच देंगे, जो कि कहां से होकर जाती हुई प्रतीत होगी, है C से आती हुई है प्रतीत होगी, ठीक है ना।
अब हम लोग क्या करेंगे, ये आपतन, ये अभिलंब हो गया, अभिलंब और आपतित किरण के बीच का ये जो कोण होगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, आपतन कोण I कहेंगे, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का ये जो कोण बनेगा इसको हम लोग परावर्तन कोण क्या बोलेंगे, R बोलेंगे। ओके, अब यहाँ से हम लोग देखते हैं, तो ये जो आपको प्रकाश किरण, ये देखिए आपको वक्त, ये जो है C से होकर के जा रही है अभिलंब, और ये क्या से होकर जा रहा है, F से होकर के जा रहा है। जब दो किरणें आपस में इस तरीके से क्रॉस करती हैं तो ये जो कोण होता है इस कोण के इक्वल होता है, इस कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, इस कोण को हम लोग बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। ठीक है, तो इस अनुसार हम लोग देखेंगे तो जो कोण मान लीजिए C है इसको हम लोग D मान लेते हैं, जो आपका कोण DBF डैश है, कोण DBF डैश है वो किसके इक्वल होगा, कोण CBF के, कोण CBF के। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण। जी हाँ, शीर्षाभिमुख कोण। ओके, शीर्षाभिमुख कोण, इसको हम लोग मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये आपका जो कोण I है वो संगत कोण किसके होगा, C के। जैसे देखिए अगर इस किरण को हम लोग आगे की तरफ बढ़ाएं तो एक समांतर किरण है, और यहाँ पे जो आपका DC है ये एक तिर्यक रेखा काटती है, तो जब इन्हीं दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है, ये जो कोण आपका है इस कोण में क्या होगा, इक्वल होगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, संगत, एक दूसरे के संगत कोण बोलेंगे। इस हिसाब से ABD है, जो आपका कोण ABD है वो इक्वल हो जाएगा किसके, कोण BCF के, कोण BCF के। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सम्मुख कोण, सम्मुख कोण। ठीक है, सम्मुख कोण भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जब, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे त्रिभुज FBC में, त्रिभुज FBC में, ठीक है ना, त्रिभुज FBC में हम लोग देखेंगे, त्रिभुज FBC में, त्रिभुज FBC में हम लोग देखेंगे FBC, कोण FBC इक्वल है किसके, कोण BCF के, कोण BCF के। ठीक है ना, तो जब किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे कि जो इस कोण R, कोण R के सामने भुजा क्या है, CF इक्वल है किसके, कोण I के सामने की, कोण I हो जाएगा, कोण I के सामने भुजा क्या है आपकी, BF। ठीक है ना, ये BF क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। इसको हम लोग मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है ना, अब फिर यहीं पे हम लोग लिखेंगे, यदि दर्पण का ये द्वारा छोटा हो तो ये बिंदु जो B है लगभग किसके निकट होगा, P के निकट होगा। ठीक है, तो B के लगभग P के निकट होगा, तो जो आपका BF है लगभग PF के क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। तो जो आपका BF है लगभग इक्वल हो जाएगा किसके, PF के। ठीक है ना, इसको हम लोग मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ठीक है ना, अभी क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर फोर्थ से हम लोग यहाँ लिखेंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर थर्ड एंड इक्वेशन नंबर फोर्थ से। ठीक है ना, यहाँ पे इक्वेशन नंबर थर्ड और इक्वेशन नंबर फोर्थ में हमको क्या मिल रहा है कि जो आपका BF है वह इक्वल किसके है, CF के। तो BF के अकॉर्डिंग हम लोग क्या रख देंगे, CF इज इक्वल टू PF। ठीक है ना, ये हमको मिल जाएगा इक्वेशन नंबर 5। अब CF इज इक्वल टू PF मिल गया। ठीक है ना, तो CF इज इक्वल टू PF। अब हमको एक मुख्य अक्ष के साथ दूरियां मिल गई हैं, तो क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जितनी भी दूरियां होती है वो कहां से नापी जाती हैं, दर्पण के पूर्वतल मुख्य ध्रुव से नापी जाती हैं। तो जो आपका ध्रुव से नापी जाती है, ध्रुव से दाईं, तो हमको पता है कि P से लेकर के C तक के बीच की जो दूरी होती है उसको हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या R कहते हैं, और P से लेकर के जो F तक की दूरी होती है उसको हम लोग फोकस दूरी F कहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ इस तरीके से PC, ठीक है, तो PC इक्वल क्या हो जाएगा, P से C तक की दूरी क्या होगा, PF प्लस FC होगा, PF प्लस FC। ठीक है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, ये आपका पॉइंट P है, ये आपका पॉइंट बीच में F है, ये पॉइंट क्या हो गया आपका C है। तो PC निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, PF प्लस FC करना पड़ेगा। ठीक है, तो PF प्लस FC हमने यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है ना, PF या FC को हम लोग CF भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे CF लिख दिए। अब PC इक्वल, तो PF अकॉर्डिंग टू 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पर आपका PF हो गया प्लस CF हम लोग क्या रख सकते हैं, PF रख सकते हैं ना। तो फिर इसी तरीके से PC इक्वल PF प्लस PF कितना हो जाएगा, 2PF। ओके, अब चूंकि ये राइट साइड है ध्रुव के, तो ध्रुव के राइट साइड की जितनी भी दूरियां होती है क्या होती है, धनात्मक होती है। ठीक है, ये R है, तो P से C तक के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, R कहते हैं, इक्वल टू PF। PF के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी F कहते हैं। इस अकॉर्डिंग हमको क्या मिल गया, R इज इक्वल टू 2F। अर्थात हम लोग कह सकते हैं
कि जो वक्रता त्रिज्या होती है, ठीक है ना, वो फोकस दूरी की 2 गुनी होती है, या f इक्वल टू आर बाई 2, ये भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अर्थात जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो जी हाँ, गोली दर्पण के लिए चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे वो उत्तल दर्पण हो, यदि हमको फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध पूछता है तो हम लोग सिंपली बोलेंगे कि किसी दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है, किसी भी गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की 2 गुनी होती है, और किसी भी दर्पण के लिए फोकस दूरी क्या होती है, इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है।